गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे और इस अध्याय के संदर्भ में विशेष आहरण अधिकार की चर्चा करेंगे। विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा जारी एक विशिष्ट प्रकार की करेंसी है जिसे पेपर करेंसी या पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जिसे आईएमएफ ने 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाया था। अब तक 204 बिलियन एसडीआर सदस्य देशों को आवंटित की जा चुकी है। इसमें वैश्विक संकट जो 2009 में आया था के मद्देनजर 182.6 बिलियन मूल्य की जारी की गई एसडीआर भी सम्मिलित है। एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीनी रेनबिन्नी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की एक वेटेड टोकरी के रूप में निर्धारित किया जाता है। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय तरलता, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के संदर्भ में भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के संदर्भ में विशिष्ट भूमिका निभाती है। एसडीआर को ब्रेटन वुड द्वारा तय विनिमय दर प्रणालियों के संदर्भ में एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। 1973 में ब्रेटन वुड प्रणाली के पतन और फ्लोटिंग विनिमय दर शासनों में प्रमुख मुद्राओं में परिवर्तन ने एसडीआर पर निर्भरता को वैश्विक आरक्षित संपत्ति के रूप में महत्व को कम किया। फिर भी एसडीआर आवंटन, तरलता प्रदान करने और सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में एक भूमिका निभा सकती है, जैसा कि वैश्विक वित्तीय संकट के मामले में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब आईएमएफ की स्थापना हुई तो उस आईएमएफ की स्थापना के संदर्भ में जो प्रारंभिक अवस्था में जिस मुद्रा प्रणाली या विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया वो ब्रेटन वुड प्रणाली के नाम से जानी जाती है, जो अमेरिकन डॉलर बेस्ड प्रणाली थी। लेकिन 70 के दशक के आते आते तेल मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव और अमेरिकन डॉलर पर बहुत ज्यादा प्रेशर उत्पन्न हो जाने के कारण ये ब्रेटन वुड प्रणाली धीरे धीरे पतित होती गई, इसमें शरण होता गया और अमेरिकन डॉलर इतनी सक्षम नहीं रही कि वो इस पूरी प्रणाली का बोझ उठा सके। इसलिए आईएमएफ ने एक नई प्रणाली एसडीआर के रूप में प्रारंभ की, जो हम यहाँ पर विशेष आहरण अधिकारों के रूप में देखते हैं। आगे देखें तो एसडीआर आईएमएफ और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खातों की इकाई के रूप में कार्य करता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि एसडीआर कोई करेंसी या कोई फिजिकल फॉर्म में कोई नोट या कोई सिक्का इस टाइप से नहीं है। वो केवल एक खाते की इकाई है जो सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खातों में उत्पन्न हुए असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एसडीआर आईएमएफ की न तो मुद्रा है न ही उसके द्वारा कोई वैधानिक दावा है, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित वैधानिक दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि एसडीआर कुछ मुद्राओं के वेटेड मूल्य को का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें अमेरिकन डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीन की करेंसी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से मुद्राओं की एक टोकरी के आधार पर एसडीआर का निर्माण होता है। तो एसडीआर का जब विकास हुआ तो शुरुआती दौर में 0.888 ग्राम सोने के बराबर इसका मूल्य निर्धारित किया गया था, जो उस समय एक अमेरिकन डॉलर मूल्य के बराबर था। ब्रेटन वुड प्रणाली के पतन के बाद एसडीआर को मुद्राओं की एक टोकरी के रूप में फिर से परिभाषित किया गया।
एसडीआर टोकरी में शामिल मुद्राओं को दो मापदंडों को पूरा करना होगा। इसमें पहला मापदंड है निर्यात मापदंड और दूसरा है स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की योग्यता का मापदंड। तो इन दो मापदंडों के आधार पर एसडीआर की टोकरी में जो मुद्राएं शामिल हैं, जैसे अभी 5 मुद्राएं शामिल हैं, तो उनमें कौन सी मुद्रा शामिल होगी इसका निर्धारण दो मापदंडों निर्यात मापदंड और दूसरा स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मापदंड के द्वारा निर्धारण होता है। एसडीआर का मूल्य दैनिक आधार और साप्ताहिक आधार पर निर्धारित होता रहा है। यह मुख्य रूप से जो लंदन स्थित मुद्रा बाजार है उसमें यहाँ ट्रेडिंग इसकी देखी जाती है, वहां पर इसका मूल्य निर्धारण होता है। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में एसडीआर मूल्य लंदन के समय के आसपास देखी गई स्पॉट एक्सचेंज दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और आईएमएफ वेबसाइट पर इसको समय समय पर अपलोड किया जाता रहा है। एसडीआर टोकरी की समीक्षा हर 5 साल में या उससे पहले भी की जा सकती है। एसडीआर का मूल्य प्रतिदिन बाजार विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एसडीआर ब्याज दर की टोकरी में शामिल वित्तीय साधनों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए समीक्षाओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि 5 करेंसीज की टोकरी एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करती है। इसे हम वापस से रिपीट कर दें, यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, चाइनीज करेंसी और जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो इनका वेट क्या है, किस अनुपात में, किस भारांक में ये एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करती हैं। तो हम यहां पर देखें कि सबसे अधिक जो भार है वो यूएस डॉलर का है, यानी एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करने में सबसे बड़ा योगदान यूएस डॉलर का है। 41.73% जो वेटेज है वो यूएस डॉलर का है। इसी प्रकार द्वितीय नंबर पर यूरो आती है जिसमें 30.93% का वेटेज यूरोप का जो करेंसी है यूरो उसका आता है। इसके बाद में चाइनीज करेंसी है जिसका वेटेज 10.92% है और जापानीज येन का 8.33% और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का 8.09% है। इस प्रकार से यदि हम देखें कि ब्रिटिश यूरोपियन यूरो और अमेरिकन डॉलर ये दोनों मिलकर के लगभग 73% के अप्रोक्स वेट निर्धारित करती हैं। इसलिए इन दो करेंसियों का महत्वपूर्ण योगदान यहां पर बनता है। अब हम चर्चा करें कि एसडीआर ब्याज दर के संदर्भ में ये किस प्रकार से निर्धारित होती है और कैसे इसका मैकेनिज्म है। तो हम यहाँ देखें कि जो एसडीआर ब्याज दर है वो आईएमएफ से अपने गैर रियायती उधार पर सदस्यों को प्रभारित ब्याज दर की गणना के लिए आधार प्रदान करती है और आईएमएफ में उनके पुनर्मुद्रित लेन देन पदों के लिए सदस्यों को भुगतान किया जाता है। यह उनके एसडीआर होल्डिंग्स पर सदस्यों को दिए जाने वाला ब्याज और उसके एसडीआर आवंटन पर लगाया गया ब्याज भी है। जिस प्रकार एसडीआर का मूल्य 5 मुद्राओं की टोकरी के आधार पर निर्धारित होता है, उसी प्रकार एसडीआर इंटरेस्ट या एसडीआर आई की जो वैल्यू है, उसकी दरें हैं, उसका निर्धारण भी 5 मुद्राओं की एक टोकरी के आधार पर होता है, जो अल्पकालीन सरकारी ऋणों के साधनों के रूप में यहाँ पर निर्धारित होता है। और एसडीआरआई का निर्धारण साप्ताहिक आधार पर होता है, यानी हर सप्ताह इसकी दरों में पुनर्निर्धारण किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं एसडीआर के आवंटन और इसके लेन देन के संदर्भ में। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस और वर्ल्ड बैंक का जब हमने अध्ययन किया था तो वहां देखा था कि जो आईएमएफ है, क्योंकि आईएमएफ भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन
में से ही एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये अलोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, यानी यहाँ पर प्रत्येक राष्ट्र का एक मत नहीं है। जो देश जितना अधिक कंट्रीब्यूट करता है, जितना अधिक अंशदान देता है, उतना ही अधिक उसका भारांक होता है। तो यहाँ एसडीआर आवंटन और लेन देन के संदर्भ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर जो देश जितना अधिक मात्रा में अपना कोटा निर्धारित करवाता है या करवाता है, उसको उतनी ही अधिक एसडीआर की आवंटन होता है। और जहां तक लेन देन का प्रश्न है, तो प्रत्येक सदस्य देश स्वैच्छिक रूप से बाजार में एसडीआर खरीद और बेच सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो एसडीआर खरीदने के लिए सदस्य देशों को नामित भी कर सकते हैं। एसडीआर तंत्र स्वयं वित्त पोषित है और आवंटन पर शुल्क वसूलता है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एसडीआर जो है, प्रत्येक देश का एक कोटा निर्धारित होता है, उस कोटे के अनुसार उसके अभ्यांश निर्धारित होते हैं और उन्हीं अभ्यांशों के आधार पर एसडीआर का निर्धारण होता है। और एसडीआर का क्रय विक्रय लंदन और न्यूयॉर्क स्थित मुद्रा बाजारों में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। धन्यवाद। आज हमने विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम एसडीआर के रूप में सामान्यतः जानते आए हैं, की चर्चा की। वापस से एक बार ब्रीफ में हम बताएं कि एसडीआर आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी एक मुद्रा है जिसके माध्यम से वह अपनी क्रियाओं का संपादन करता रहा है। आईएमएफ के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय तरलता, विनिमय दरों की स्थिरता, ये प्रमुख उसके कार्य रहे हैं। तो इन्हीं कार्यों को संपादित करने के लिए और व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन की समस्याओं को दूर करने के लिए एसडीआर प्रमुखतः प्रयोग में आती रही है।